इसी पर बात करते हैं। इस वक्त ब्रिगेडियर रिटायर्ड अमजद सुहेब साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अमजद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अमजद साहब, ऑनगोइंग सिचुएशन जो इस वक्त अफगानिस्तान में आप देख रहे हैं, क्या आपका उस पर एनालिसिस है? अफगान सदर भी अब तो मुल्क से फरार हो गए हैं। देखिए, ये इसी शख्स की हमाकत की वजह से अफगानिस्तान आज इस सूरत हाल से दो चार है। ये बड़ा बाइज्जत रास्ता इख्तियार कर सकता था कि इस्तीफा दे के शुरू में और एक न्यूट्रल गवर्नमेंट बना के खुद इसी मुल्क में बैठता और मुज़ाकरात आगे बढ़ते। तालिबान की एक ही शर्त थी कि अशरफ गनी ये बाहर का मोहरा है, हम इसके होते हुए बातचीत आगे नहीं करेंगे, लेकिन ये अटका रहा। अब जलील हो गए, यहाँ से भागना, बेघर होना, ये हमाकत नहीं तो और क्या है। अब इस सूरत में तालिबान को तो कोई नुकसान नहीं, अबूरी हुकूमत और एक आर्जी हुकूमत की बात कर रहे हैं, वो बन जाएगी, मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। तालिबान तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के आइंदा के लिए एक लामल तय करेंगे कि कैसे हुकूमत बनानी चाहिए, क्या मंशूर होना चाहिए। लेकिन ये लोग फिर भी बाहर से अशरफ गनी वगैरह, ये इनसे पॉसिबिलिटी यही है कि ये अपने मुल्क के खिलाफ बाहर से भी साजिशें करते रहेंगे। तालिबान को चाहिए कि ताजिकिस्तान वगैरह जहां भी कहीं ये है तो भी इनके लोग भागे हैं, उनका मुतालबा करें कि इनको वापस जाए ताकि ये लोग इनके पास आए और अपने मुल्क में यहाँ की। जब तालिबान ने सीधा ऐलान कर दिया था फिर इनको भागना नहीं चाहिए था, लेकिन चूंकि ये हैं मोरे अमेरिका के या बाहर के और ये इंतशार पसंद हैं तो इसलिए भाग गए हैं, बाहर से तालिबान के लिए मसाइल पैदा करेंगे। सही। अच्छा, अभी जिस तरह के अमजद साहब तालिबान जो हैं वो 90% कंट्रोल तो हासिल कर चुके हैं, फिर उनकी जानिब से बार बार वहाँ पर ये ऐलान भी किया जा रहा है कि खौफ शहरी ना खाएं और पुरअमन रहें, कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। आपने तालिबान की सोच में तब्दीली को किस तरह देखा है, और दूसरा आगे मुस्तकबिल अब तालिबान का वहाँ पर आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, तालिबान जो है ये पुराने वाले तालिबान में पढ़े लिखे लोग हैं, काफी सूझबूझ वाले हैं। जिस तरह इन्होंने मुज़ाकरात अमेरिका से किए हैं उससे अंदाजा होता है कि डिप्लोमेसी को भी बड़ा अच्छी तरह समझते हैं और उन्होंने एग्रीमेंट वगैरह जिस तरह लिखे तय किए उससे लगता है कि इनकी सूझबूझ और उनकी तालीम भी दुरुस्त है। तो मेरा ख्याल है कि ये वो बिल्कुल पुरानी वजह के लोग नहीं, ये सोचते हैं, ये सोच रहे हैं कि जो कुछ भी किया जाए, जो हुकूमत बनाई जाए, वो आज महज़्ज़ब दुनिया को काबिल कबूल होनी चाहिए। ताकि उन्होंने बजाय कत्ल गारत करने के चाहते वो सबसे बदला ले सकते थे, दुश्मनों से जो लोग अमेरिका का साथ निभाते रहे उनको आज वो सबको पकड़ के सजा दे सकते थे, लेकिन उन्होंने आम माफी का ऐलान किया। इससे एक अच्छा मैसेज गया दुनिया में कि ये बर्बरियत नहीं कर रहे। तो आज तालिबान की कोशिश यही होगी कि जो हुकूमत उनकी बने वो पूरी दुनिया उसको तस्लीम करे और महसूस करे कि ये उसी तरह एक हुकूमत है जिस पर किसी भी और जमहूरी मुल्क में हो सकती है। तो ये बहुत बड़ी तब्दीली है उनकी सोच में और मेरा ख्याल है ये कामयाब रहेगी। सही। अच्छा, पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो हमारा जो अमन है वो अफगानिस्तान के अमन के साथ जुड़ा हुआ है और हमने तो शुरू से ही हिमायत की है कि इस मसले का सियासी हल, अस्करी हल नहीं है। अभी मौजूदा सूरत हाल में हमने सिफारत खाना भी बंद करने का कोई फैसला नहीं किया। आप क्या समझते हैं हमारी हिकमत अमली अब क्या होना चाहिए? हमारी जो तालिबान के साथ बातचीत है वो किस तरह की होनी चाहिए? देखिए, तालिबान को हमने यही मैसेज देना है, पहले से हम कह रहे हैं और अब भी ये मैसेज है कि अगर आपने अकेले हुकूमत बनाने की कोशिश की तो वो हम तस्लीम नहीं करेंगे। हम उस हुकूमत को तस्लीम करेंगे जो आप कंसेंसस के साथ इत्तफाक राय से बनाएंगे और इत्तफाक राय पैदा करने के लिए इनको मुज़ाकरात करने होंगे तमाम धड़ों के साथ, तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ। लिहाजा देखने की बात है, मेरा अंदाजा है कि तालिबान यही करेंगे। ये जो अबूरी हुकूमत बनाई जा रही है वो बनाई इसीलिए कि एक न्यूट्रल गवर्नमेंट बन जाए ताकि मुज़ाकरात नीचे किए जा सकें। तालिबान खुद हुकूमत में नहीं फौरी तौर पर बैठ रहे। तो जब मुज़ाकरात होंगे और अगर इत्तफाक राय पैदा हो तो पाकिस्तान ने पहले दिन से ये कहा है कि अफगान खुद जो फैसला करेंगे वो हमें कबूल होगा, हम उसको बिल्कुल हर बार कबूल करेंगे। लिहाजा वो हमें भी कबूल होगा और ना सिर्फ कबूल होगा बल्कि अफगानिस्तान में अमन लाने का रास्ता भी वही है। वरना तो कोई ना कोई अगर फरीक आपसे मुत्तफिक नहीं है या आपसे बगावत में है तो वो कहीं ना कहीं शोरश बर्पा करता रहेगा। ये अमन का रास्ता है जहां साथ करके उनको राजी करके उस सिलसिले में शामिल किया जाए, ऑन बोर्ड रखा जाए, फिर आप देखेंगे कि अफगानिस्तान तरक्की भी करेगा और अमन भी रहेगा।